नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार श्रीकांत। आज बात करेंगे हम इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे को लेकर। और कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी का जो तीसरा बेटा है वो बहुत जल्द बीजेपी ज्वाइन करने जा रहा है। यानी कि राजनीतिक सरगर्मियां इतने बड़े पैमाने पर चेंज हो रही हैं और 24 के चुनाव को लेकर कांग्रेस में जो खलबली मची है और भगदड़ की स्थिति मची है। आपको पता है, संजय गांधी इंदिरा गांधी के पहले बेटे थे। संजय के बाद राजीव जो है इंदिरा गांधी के दूसरे बेटे थे, राजीव गांधी। और तीसरे बेटे की आज मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। और किस तरीके से तीसरा, ना केवल तीसरा बेटा बल्कि अगर कहा जाए तो उस बेटे का भी बेटा यानी कि इंदिरा गांधी का पोता, यानी कि कहा जाए तो राहुल गांधी के समकक्ष एक ऐसा नेता जो 2019 के मोदी लहर में भी उसने अपनी सीट बचाई। वो बात अलग है कि वो नेता अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश के चुनाव हुए उसमें वो हार गया। मैं बात कर रहा हूँ छिंदवाड़ा से सांसद नकुल नाथ की और नकुल नाथ के पिता कमलनाथ की। यानी कि वो व्यक्ति जो इंदिरा गांधी के इतने करीब था, जो राजीव के इतने करीब था, जो इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी की नीतियों को लागू करने में जिसका बड़ा नाम था और जिसने बहुत बेहतर तरीके से संजय गांधी की नीतियों को लागू किया इमरजेंसी के दौरान, और जिसे इंदिरा गांधी बड़े प्यार से कहती थी। और ये भोपाल में भी और पूरे मध्य प्रदेश में ये बात बहुत बड़े पैमाने पर थी कि कहीं ना कहीं ये इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे हैं। अब ये बड़ा सवाल यह है कि कमलनाथ अगर तीसरे बेटे हैं तो ऐसा क्यों कहती थी? क्योंकि कमलनाथ ने लगातार इन सारी चीज़ों को प्रूव किया है। कमलनाथ ने अलग अलग तरीके से गांधी परिवार के इतने करीब रहे हैं। देखिए, दो ही ऐसे व्यक्ति हैं जो गांधी परिवार का सारा पैसा मैनेज करते हैं, उस पूरे अकाउंट को मैनेज करते हैं। एक है कमलनाथ और दूसरे है, आपको पता होगा, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत। खबर यह है कि कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं और यहाँ तक कि छिंदवाड़ा के जो उनके बेटे सांसद हैं नकुल, वो भी करने जा रहे हैं, क्योंकि ट्विटर से अपने बायो में वो हटा चुके हैं नकुलनाथ कांग्रेस का टैग। और कमलनाथ 2 दिन के दिल्ली प्रवास पे हैं। उधर देखा जाए तो बीजेपी में अभी राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, राष्ट्रीय नेताओं की मीटिंग चल रही है। नरेंद्र मोदी उसे घोषित कर चुके हैं और आज ही अमित शाह ने एक तरीके से क्लीन चिट देते हुए कह दिया है कि अगर बाहर से कोई यहाँ आता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है, यानी कि बीजेपी में अगर कोई आता है तो सबसे बड़ा कारण यह है कि दूसरे यहाँ परिवारवाद की राजनीति इतनी चरम पर है, इतनी बड़े पैमाने पे है कि वहाँ पर नेताओं को सब कुछ सजग और मतलब उनको वहाँ पर बेहतर ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो अगर वो बीजेपी की तरफ आ रहे हैं और बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं तो बीजेपी कैसे अपने पासे फेंक रही है और उन सभी लोगों को अपने साथ जोड़ रही है। दूसरी चीज़ आप देखिए, 2019 के नरेंद्र मोदी के वेव में भी कमलनाथ सीएम रहते हुए उन्होंने किस तरीके से छिंदवाड़ा में अपनी सीट बचाई। और कमलनाथ जो उन्होंने छिंदवाड़ा में काम भी किया क्योंकि वो उद्योगपति हैं, वो महज राजनेता नहीं है। सिख दंगों में उनका नाम रहा है जगदीश टाइटलर को लेकर। और अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर सभी लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ जाएंगे तो बीजेपी क्या वैतरणी नदी है? और जिस पर सिख दंगों का टैग लगा है, ऐसे व्यक्ति को बीजेपी हजम कर पाएगी? क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से मुरली देवड़ा के बेटे ने राहुल गांधी की जब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई तब उन्होंने छोड़ा। और आपको पता है तमाम वो बड़े लोग और वो नौजवान राजनेता जो कांग्रेस में थे वो सीधे कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं। आपको पता है दिग्गी के पुत्र के लिए भी ये कहा जा रहा है। तो क्या ये केवल राजनीतिक संभावनाओं को लेकर सब कुछ चल रहा है और 2 दिन के अंदर, आने वाले 42 घंटों के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि नकुल और कमल क्या बीजेपी का दामन थामेंगे, क्या फूल वो खिलाएंगे? लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी ऐसी पार्टी के तौर पर देखी जा रही है जो तमाम तरह की चीज़ों को अपने अंदर एग्जॉस्ट करती है, तमाम तरह की चीज़ों को अपने अंदर रख लेती है? और क्षेत्रीय नेतृत्व क्या होगा? क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी का एक बहुत बड़ा क्षेत्रीय नेतृत्व है। तो कमलनाथ की ये कहानी यहीं तक। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा की कहानी आपको कैसी लगी? क्योंकि इंदिरा गांधी ने खुद खुले मंच पे कहा था कि कमलनाथ मेरे तीसरे बेटे हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।